और इस बीच जापान पहुंचे हैं अमेरिकी विदेश मंत्री। अमेरिका के विदेश मंत्री लगातार अलग अलग देशों का दौरा कर रहे हैं। जापान पहुंचे हैं अमेरिकी विदेश मंत्री। G7 विदेश मंत्रियों के साथ अहम बैठक है और इसके लिए ब्लिंकन यहां पहुंचे हैं। मुलाकात में गाजा पर भी चर्चा होगी। एंथनी ब्लिंकन अरब देशों का तो लगातार दौरा कर ही रहे हैं, अब पहुंचे हैं जापान। यहां पर वो G7 के विदेश मंत्रियों के साथ करेंगे मुलाकात। गाजा पर भी होगी चर्चा। लेकिन जापान में एंथनी ब्लिंकन जब पहुंचे हैं तो वहां पर क्या बातचीत होगी और क्या चर्चा हो सकती है? G7 ग्रुप के विदेश मंत्रियों से अहम मुलाकात होनी है। यहां पर एंथनी ब्लिंकन का जो मकसद है वो दरअसल गाजा पर भी चर्चा करना है। गाजा पर G7 देशों के बीच सहमति बनाने की कोशिश करेंगे ब्लिंकन। बिल्कुल। और G7 में कौन कौन से देश हैं ये आपको बता दें। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका, ये तमाम मुल्क हैं। और G7 मुल्कों का जो रुख है वो हम सबके सामने है। ज्यादातर देश पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और ऐसे में अमेरिकी विदेश मंत्री का ये जापान दौरा अपने आप में बहुत अहम है। और न्यूक्लियर टेंशन के बीच इजराइल पर भड़का है रूस ने क्या दावा किया ये देखिए। इजराइल के पास परमाणु बम मौजूद है। गाजा पर परमाणु बम गिराने की धमकी से यह खुलासा हुआ। इजराइल के पास परमाणु बमों का जखीरा मौजूद है। इजराइल की एटमी धमकी कई सवाल खड़े करती है। ये रूस ने कहा है। रूस ने कहा कि इजराइल के पास परमाणु बम है, तभी गाजा पर परमाणु बम गिराने की धमकी दी गई थी। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट में रशिया ईरान की सैन्य तैयारी को लेकर अमेरिका के खिलाफ रूस ईरान की जंगी तैयारी को लेकर अपडेट। ये मिडिल ईस्ट में विश्व युद्ध की आशंका अब बढ़ती नजर आ रही है। गाजा युद्ध के बीच रूस और ईरान की सैन्य बैठक। ईरान के डेप्यूटी आर्मी चीफ और रूस के उप रक्षा मंत्री के बीच सैन्य तैनाती पर बड़ी बैठक हुई है। मिडिल ईस्ट में एटमी टकराव की आशंका इसके बाद बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो सवाल उठता है कि क्या मिडिल ईस्ट में इसके बाद महायुद्ध तय है? टारगेट पर कौन कौन है, ये जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। बता दें आपको, टारगेट पर नजर आ रहा है अमेरिका। पेंटागन का प्लान क्या है ये आपके सामने हम रख रहे हैं। टारगेट पर अमेरिका। मिडिल ईस्ट में हमले हो रहे हैं। पेंटागन का प्लान क्या है? 7,350 सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। तो ये जानकारी आपके सामने। 30 दिन में 38 हमले हुए हैं और पेंटागन का इसमें प्लान क्या है? 230 फाइटर जेट्स को लेकर उनका प्लान सामने आया है जिनकी तैनाती कर दी गई है। टारगेट अमेरिका किस तरह से आगे बढ़ रहा है? यूएस के 45 सैनिक घायल हैं और ऐसे में पेंटागन का प्लान है भूमध्य में ओहायो सबमरीन को तैनात किया जाए ताकि आगे युद्ध की रणनीति में तेजी से बढ़ा जाए। टारगेट अमेरिका में फतेह मिसाइल से अटैक की तैयारी, तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। पेंटागन का प्लान क्या है? वो है कि USS आइजनहावर को भी तैनात किया जाए। इसके अलावा ईरानी मिसाइल से अटैक की तैयारी है और पेंटागन ने यह प्लान किया है कि एटमी मिसाइल तैनात की जाएगी। तो बीती रात 6 बेस पर हमले किए गए हैं और अमेरिका को सीधे सीधे चेतावनी दी गई है कि इजराइल का साथ देना बंद करे और सीधे सीधे अमेरिका को ललकारा जा रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया गया है। बड़े पैमाने पर सैन्य तैनाती मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने बढ़ा दी है। अब अमेरिका पर हमले क्यों किए जा रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी और पहली वजह तो यही है कि इजराइल का ये इस वक्त सबसे बड़ा मददगार है। रूस और चीन की चुनौती एक बड़ी वजह है। मिडिल ईस्ट में दबदबा और यूक्रेन से ध्यान हटाना। इस वजह से अमेरिकी बेस को, सैन्य बेस को बनाया जा रहा है निशाना।